अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान को करते होंगे ज़बरदस्त सा इंजॉय। आज हम बनाने जा रहे हैं थ्रेड क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स। रमज़ान दस्तरखान के लिए ये रेसिपी आइडियल होने वाली है। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 चिकन चेस्ट पीस लिया है। उसको वॉश करके मैंने इसको स्ट्रिप वाइज इस तरह से कटिंग की है। अगर आपने स्ट्रिप वाइज नहीं करना तो आप इसको 1 बाइट में भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर कर मैं डालूँगी सोया सॉस, इसमें शामिल करेंगे। और इसमें जाएगा चिली सॉस 1 टेबलस्पून भर कर ऐड किया जाएगा। और इसमें जाएगा सिरका 1 टेबलस्पून। तमाम की तमाम जो क्वांटिटी है हम अपने अकॉर्डिंग सेम रखेंगे। यहाँ पर जाएगी 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च और हाफ़ टी स्पून भरकर जाएगा चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। 1 टीस्पून भरकर काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर वाइट पेपर ऐड किया जाएगा। 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है मस्टर्ड पाउडर। 1 अदद अंडा जाएगा। आपने इन तमाम चीज़ों को क्या करना है कि अच्छी तरह से मिक्स करना है। लहसुन अदरक का इसमें पेस्ट शामिल किया जाएगा। अगर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ना हो तो आप लहसुन अदरक का पाउडर शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम की तमाम चीज़ों को मिक्स करें। अगर आप इससे भी ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो इसमें आप लाल मिर्चों का पाउडर या हरी मिर्च को आपने अच्छी तरह से पीस कर 1 चम्मच वो डाल दीजिएगा। लेकिन हम ज़बरदस्त से इसी कोई तमाम मसालों को जब आपने मैक्सिमम 25 से 30 मिनट के लिए इसको आपने कवर करना है और फ्रिज में रख देना है, ताकि तमाम के तमाम जो मसाले हैं अच्छी तरह से आपके जो ये हम बना रहे हैं थ्रेड क्रिस्पी स्ट्रिप्स उसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाएं और ज़बरदस्त से जो हमारी स्ट्रिप्स हैं वो रेडी हों। यहाँ पर मैक्सिमम आधा घंटा गुजर चुका है। अब हमने क्या करना है, जो हमने अपनी थ्रेड्स तैयार करनी है वो किस तरह से करनी है। आपने लेनी है समोसा पट्टी या रोल पट्टी। जी हाँ, इसको आपने क्या करना है, या तो आप इसको फोल्ड करके इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ लेंथ वाइज भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे कटर ले लें, छुरी ले लें या कैंची ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो, तेज़ हो, उसको आपने बारीक बारीक से थ्रेड वाइज इसको कटिंग कर देना है, ताकि इसकी बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स बनकर रेडी हो जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ये जो हमारी रोल पट्टी थी उसकी आप इस तरह से बारीक बारीक देख सकते हैं कि थ्रेड्स बन के रेडी हैं। यहाँ पर जो हमारा चिकन के अंदर हमने मसाला लगाया था वो भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब आपने इस स्टेज पे क्या करना है, 4 टेबलस्पून भरकर आपने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। एक टिप ये है कि जब आप कोई भी शाशलिक बनाएं या इसी तरह से जिंगर बर्गर वगैरह भी बनाएं तो कॉर्नफ्लोर ज़रूर चिकन में शामिल किया करें। कॉर्नफ्लोर जो चिकन को अच्छी तरह से बाइंड करता है, दूसरा अंदर से सॉफ्ट रखेगा और ऊपर से क्रिस्पी रखेगा, अंदर से जूसी होगा। और आपने यहाँ पर क्या करना है, एक खुला बर्तन लीजिएगा, इसी तरह से तमाम के तमाम जो थ्रेड्स हैं स्ट्रिप्स हैं उसको आपने फैला देना है। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल कीजिए और अच्छी तरह से उसको मिक्स करके आप अपने हाथों की मदद से आप उसको फैला दें। यहाँ पर आपने एक स्ट्रिप उठानी है और उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट करनी है। बिल्कुल रफली हैंड्स के साथ करिएगा, टेंशन और डरने की बात नहीं कि ये नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल इजीली ये इसके ऊपर रैप हो जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने हाथों को बचाकर एहतियात से ऑयल या घी में तमाम की तमाम चीज़ों को करें फ्राई, ताकि आपके हाथ चले ना। अगर मेरी कोई भी रेसिपी आपको प्लीज़ ज़रा सी भी पसंद आए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो मेरे से भी अच्छी और बेहतरीन रेसिपी बना सकें। इस रमज़ान स्पेशल में अगर आपने ये नहीं ट्राई किया तो कुछ ट्राई ना ना किया, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और
مجھے ضرور بتائیں کہ آج یہ مزیدار سی جو ہم نے تھریڈ کرسپی چکن کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ کو یہ ہماری کیسی لگی؟ بنانا بہت ہی آسان ہے، ٹرائی کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اب ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اسی طرح سے ایک سٹرپ کو آپ نے پکڑنا ہے اور اسی طرح سے جو ہماری رول پٹی ہو، سموسہ پٹی ہو، اس کی اسی طرح سے جو ہم نے تھریڈز کاٹے ہیں، سٹرپس کاٹی ہیں، ان میں آپ نے اچھی طرح سے فولڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے۔ ایک دن پہلے بنا کے رکھیں فریج میں، اس کو اچھی طرح سے وہ بائنڈ بھی ہو جائے گا اور آپ اچھی طرح سے اس کو انجوائے بھی کر سکیں گے۔ آپ اس کی لک بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس بھی ہو رہا ہے کتنا کرسپی بن کر ریڈی ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے۔ آج کی یہ جو زبردستی ریسیپی ہے آپ نے ضرور کرنی ہے ٹرائی، آپ کے بچوں کو یہ ضرور پسند آئے گی، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ ہوں تو یہ ان کے لیے بھی ضرور بنائیں اور آپ کی ضرور انشاءاللہ وہ تعریف کیے نہیں رکیں گے۔ یہاں پر میں توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ اندر تک یہ الحمدللہ جوسی ہیں اور اوپر سے کافی کرسپی ہیں۔ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے اور میری فیملی میں۔